So very good morning to my dear students. So as we have started the chapter understanding diversity from civics. So अभी तक हमने ये पढ़ा कि being a individual हम सभी की एक यूनिक आइडेंटिटी है. हम अपने आप में कहीं ना कहीं यूनिक हैं and we should also recognize all these individual differences and we should also appreciate. हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज हैं. कोई आर्ट में गुड हो सकता है, कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में हो सकता है. ठीक है. सो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सिमिलर भी हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अलग भी हैं. नाउ अब आप सब कैसे सिमिलर हो? बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट एंड यू आर ऑल आर स्टडिंग सिविक्स इन अ सेम क्लास. ठीक है. सो इस चीज को जो डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अलग भी हैं, एक दूसरे से सिमिलर भी हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में तो वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग. 28 स्टेट्स, हर एक का अपना कल्चर, हर एक के अपने ट्रेडिशंस, अलग अलग लैंग्वेजेस. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है. और कल जो हमने पढ़ा था, वी ऑल्सो स्टडीड वन स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2. And at the last of the story, we also find out how these two boys were similar with each other and how these boys were different from each other. वो एक दूसरे से एक जैसे कैसे थे, उनमें सिमिलैरिटीज क्या थी या उनमें डिफरेंसेस क्या थे. ठीक है. सिमिलैरिटी थी कि उनके नेम सेम थे, दोनों हिंदी बोल सकते थे, दोनों बॉयज थे. ठीक है. डिफरेंस क्या था? उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका रिलीजन डिफरेंट था. इवन जो समीर 1 था, he goes to school, whereas जो समीर 2 था, he sells newspaper. Okay, so far we have done this. अब बेटा जब एक बात आती है डिफरेंसेस की, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया कि दोनों में क्या डिफरेंस था. बट कहीं ना कहीं जो ये डिफरेंस है, ये किसी ना किसी कारण से रहा होगा. जैसे समीर 1 है, वो स्कूल जाता था. जैसे समीर 2 है, वो क्या था, वो न्यूज़पेपर सेल करता. इट मींस समीर 2 के पेरेंट्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने रिसोर्सेज या उनके पास मनी नहीं रही होगी जो उसको वो स्कूल भेज सके. और समीर 2 ने क्या बताया कि जब वो छोटा सा था, तब से वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे, एक तरह से हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की. तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक इनइक्वालिटी. ठीक है. So as I already told you कि जो समीर 1 के पास अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो पढ़ रहा था. पर जो समीर 2 है, he didn't have the opportunity to attend the school. तो अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, तो there are several people in your areas, those who are poor, those who are not having enough food to eat, those who are not having proper clothes to wear. ठीक है. even they are not having the proper place to live. झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं. मतलब तो अगर आप उनको देखते भी हो, तो यू फेल पिटी ऑन देम कि इनके पास खाने के लिए मतलब प्रॉपर खाना नहीं है, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं. तो ये एक तरह का डिफरेंस नहीं है. इसमें हम जो बात करेंगे, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इनइक्वालिटी? when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. एक पर्सन के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो दूसरे के पास है. जैसे समीर 1, उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास सोर्सेज होंगे, मनी होंगे. दैट्स व्हाई उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली. क्या मिली अपॉर्चुनिटी? कि दैट ही कैन अटेंड द स्कूल, वो स्कूल जा सकता था. वेयर एज समीर 2, उसके फादर पुअर होंगे, उनके पास मनी नहीं होगी, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली दैट ही कैन ऑल्सो अटेंड द स्कूल. सो इनइक्वालिटी क्या है? when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. एक person के पास resources भी हैं, opportunities भी हैं, but दूसरे के पास वो opportunities और resources नहीं है. that is inequality. बेटा अगर हम सिंपल बात करें, जो inequality है, when we talk about inequality, so in India we find so many types of inequality. बहुत तरह की inequality we can see. अगर आप देखो, पहले हमारे यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी भी होती थी, बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस भी होता था. जो बॉयज होते थे उनको स्कूल भेजा जाता था, गर्ल्स को कहा जाता था कि यू स्टे एट द हाउसेस, डू द हाउस होल्ड वर्क. आप घर के काम सीखो, आप अपने भाई बहनों को अच्छे से इनको लुक आफ्टर करो, सो यू आर नॉट सपोज टू गो आउट.
ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी थी, कास्ट बेस पे इनइक्वालिटी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, इन हिस्ट्री आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। अब कास्ट के बेसिस पे कैसे बेटा, वो भी हम अभी लर्न करेंगे, कास्ट में कैसे डिफरेंसेस आते हैं, कास्ट से हम एक दूसरे को कैसे अनइक्वल वे से ट्रीट करते हैं। सो कई बार रिलीजन के बेस पे वी फेस इनइक्वालिटी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ें, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वट एवर वी आर स्टडिंग वी आर लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इनइक्वालिटी में हम जो भी बात करेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वट एवर वी सी अराउंड। आज के टाइम पे जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती, गर्ल्स आर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पर पहले के टाइम पे गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। इवन सम जॉब्स आर ओनली मेंट फॉर द बॉयज ओनली। अब आप एक बार चैट बॉक्स में ये लिखो, मैं आपको कुछ काम बता रही हूँ, आप ये अपने दिमाग में ये बताना कि दैट वर्क इज मेंट फॉर मेन और वुमेन। ठीक है, फार्मर, फार्मर मेन, ओके, टीचर both, okay, both women, okay, nurse, nurse women। so आज के टाइम पे भी कई जॉब्स ऐसी हैं दैट आर ओनली मेंट फॉर द वीमेन, बट अब कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो मेन हैं they are doing the same job that were earlier done by the women, and women are doing the same jobs that are earlier done by the men। जैसे पहले पायलट्स वगैरह women पायलट नहीं होती थी, बट नाउ वी आर हैविंग women as पायलट। इवन जो पुलिस में भी, या इफ वी टॉक अबाउट द ड्राइवर्स, ठीक है, तो कार ड्राइविंग है, बस ड्राइवर्स है, इंजन ड्राइवर्स हैं, तो पहले के टाइम पे मेन होते थे, बट नाउ बोथ मेन एंड वीमेन कैन डू द सेम वर्क। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी हमारे यहाँ पे थी, इन सम एरिया कहीं ना कहीं अभी भी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर गरीब का फर्क, रिच एंड पुअर। अब रिच के पास वो सोर्सेज हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं दैट पुअर पीपल आर नॉट हैविंग। ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट, पहले के टाइम पे कास्ट इनइक्वालिटी हुआ करती थी, अब ये एज अ लॉ बन गया है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लोअर कास्ट के लोगों को घर पे नहीं बुलाया जाता था, उनके रहने की जगह अलग होती थी। ठीक है, तो उस तरह की इनइक्वालिटी होती थी। सो दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, आई होप द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इज क्लियर टू यू। मतलब जो मैंने आपको बताया कि व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट द अदर इज हैविंग। ठीक है, तो जैसे पुअर पीपल हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। रिच के पास सोर्सेज हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी। Now, in your book, there is one example is given related to caste system. So, what do we mean by caste system? Caste system क्या है? According to this, society was divided into different groups. अलग-अलग ग्रुप्स में इनको सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था? Depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. जिस बेसिस पे वो काम करते थे। अगर हम बात करें तो सोसाइटी पहले के टाइम पे दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। कौन से 4 ग्रुप्स थे? सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास। दीज वर द 4 ग्रुप्स। अब वैश्यास कौन है या ब्राह्मण्स कौन है, ये मैं आपको, जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या थे, इनका काम होता था कि इन्होंने वेदों को पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, और इवन दे परफॉर्म द रिचुअल्स आल्सो। ठीक है, और दूसरी जगह जो क्षत्रियास थे, जिनके पास मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ थी, रूलर्स जो रूलिंग क्लास थे, दे केम अंडर द क्षत्रियास वर्ण। उसके बाद थर्ड वैश्यास, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेस पर्संस, फार्मर्स, हर्डर्स, ये सब किस में आ गए आपके वैश्यास में। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप था दैट वाज ऑफ शूद्रास, मतलब जो अबव 3 वर्णों को हेल्प करते थे, जो इनके घरों में जाके काम करते थे, तो दे वर ट्रीटेड एज शूद्रास। और इनको लेटर ऑन इनको जैसे अनटचेबल्स कहा जाता था, इनको सोसाइटी में मिक्स नहीं होने दिया जाता था, इनके रहने के लिए अलग जगह होती थी। दे वर नॉट सपोज्ड टू एंटर द टेम्पल्स, दे वर नॉट सपोज्ड टू गेट द वाटर फ्रॉम द सेम वेल।
So this type of system was there in our earlier time, but now ड्यू टू द लॉ अब ये सिस्टम हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है. अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है दैट इज कंसीडर्ड एज क्राइम. पर पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था कि अगर आप किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो यू शुड रिमेन इन दैट ग्रुप. अगर आपके पेरेंट्स पोटर हैं, अगर वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे. they could only become the potter, वो पॉटर ही बनेंगे. पर इन द प्रेजेंट टाइम आजकल ऐसा कुछ नहीं होता. अब कहीं पे ये नहीं है कि जो डॉक्टर हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे. यू कैन चूज एनी स्ट्रीम, आप कुछ भी बन सकते हो. यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. ओके, so at the if we talk about the earlier time, so जो ये कास्ट सिस्टम था that was considered irreversible, चेंज नहीं हो सकता था. जिसको जिस ग्रुप में रखा गया था वो उसी ग्रुप को फॉलो करेगा, उसी प्रोफेशन को फॉलो करेगा. कई बार ये क्वेश्चन आता था, कई बार जो किंग्स होते थे दे यूज्ड टू रेज द क्वेश्चन कि हमारे पास हो सकता है ब्राह्मण से ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, या ब्राह्मण्स में कोई ऐसा हो जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ सकता है. पर ऐसा कुछ नहीं था. वो उनके जो रूल्स थे दैट वर वेरी मच स्ट्रिक्ट. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट सपोज्ड टू चेंज देयर प्रोफेशन. आई एम नॉट टॉकिंग इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट. मैं आपको ये पास से रिलेट करके बता रही हूँ कि जो एक कास्ट सिस्टम था दैट वाज प्रिवेल्ड इन द अर्लियर टाइम, वर्णा सिस्टम. बेटा जब ये वर्णा सिस्टम लाया गया था ना, ये इसलिए नहीं था कि हम हर एक को अलग मान सके. क्या किया सोसाइटी ने, उनको लगा कि जिनके पास दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, उनको अलग ब्राह्मण्स में रख दो. जो फिजिकली स्ट्रांग हैं, जो आपको बचा सकते हैं, जो आपके के लिए कुछ भी रक्षा कर सकते हैं, उनको क्षत्रिय वर्ण में डाल दो. देन जो मनी माइंडेड हैं, जो पैसे अर्न करना जानते हैं, जैसे मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, तो इनको क्राफ्ट पर्संस हैं, इनको वैश्यास में डाल दो. हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं है, उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, या उन वो पैसे भी नहीं कमा सकते, तो उनको क्या करो, उनको फोर्थ वर्णा में डाल दो ताकि वो दूसरे वर्णों को हेल्प कर सके. पर हमारी सोसाइटी इतनी रिजिड बन गई, इतनी कॉम्प्लेक्स बन गई, काफी टाइम तक इसमें चेंजेस आए ही नहीं. हमने ये कह दिया कि जो एक ग्रुप में आ गया वो दूसरे ग्रुप में शिफ्ट नहीं हो सकता. अगर कोई, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर. तो ऐसा पहले के टाइम पे होता था, बट नाउ यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. यू आर नॉट कन्फाइंड टू डू कि जो भी आपने ये, अब आज आज के टाइम पे आप ये नहीं कहते कि हमने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर भी बनना है. देयर आर सो मेनी अदर ऑक्यूपेशंस यू कैन फॉलो दैट. ठीक है, सो मेनी अदर प्रोफेशंस आर आल्सो देयर. तो इस तरह से क्या होता है, इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी. एक ग्रुप के पर्सन को अलग फेवर्स दिए जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप के पीपल के पास वो फेवर्स नहीं है. सो दैट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. yesterday I also talked with you कि अगर आपको एक रूम में रखा जाए, है ना, एक तरह का सब कुछ वहां पे चीजें सेम रहे, तो क्या होगा, यू फील बोर, मोनोटनी हो जाएगी, है ना. तो आप क्या करते हो, यू नीड टू गो आउट, है ना, आपको लगता है हम बाहर जाएं, मिले, यू ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. तो इसमें अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, हर एक एरिया का अपना अलग फूड है और उनके जो वे ऑफ लिविंग है दैट इज आल्सो डिफरेंट. फेस्टिवल भी डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करते हैं, कपड़े भी अलग तरह से पहनते हैं, लैंग्वेज भी डिफरेंटली बोलते हैं. लाइक अगर हम पंजाब की बात करें, हमारा जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है दैट इज बैसाखी. पर कई एरियाज में इट इज सेलिब्रेटेड एज पोंगल, बीहू, है ना. तो अलग अलग वेज हैं. तो होता है वो क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है, बट द वे दे सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल दैट इज डिफरेंट. द वे दे ड्रेस अप देमसेल्व्स, तो वो भी अलग है. लैंग्वेज इज व्हाट दे स्पीक दैट इज आल्सो डिफरेंट. सो दैट इज डाइवर्सिटी. ठीक है, और जो डाइवर्सिटी है दैट मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. अगर डाइवर्सिटी ना हो, वैरायटी ना हो, तो सारी चीजें एक जैसी दिखेंगी, सबकी शक्ल एक जैसी हो जाएगी, एक तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एक तरह के लोग देखने को मिलेंगे. तो क्या होगा, बोर्डम, सब तरफ आपको एक जैसा लगेगा, बोरिंग ही लगेगा. लाइक
यस्टरडे आई टॉक कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, किस तरह की बुक्स रीड करते हो। तो अगर हम स्टोरीज की बात करें, मे बी मैनी ऑफ यू फॉन्ड ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज, फेरी टेल स्टोरीज, ठीक है, इनकी स्टोरीज पढ़ना आपको पसंद होता है, ठीक है। तो कईयों को होता है कि कईयों ने अपने रियल लाइफ स्टोरीज को डिस्कस किया होता है, कईयों ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंसिडेंट्स भी होते हैं उनको स्टोरीज की फॉर्म में लिखा होता है। किंग्स एंड क्वींस की लाइफ के ऊपर स्टोरीज लिखी होती हैं। So there are different people, there are different writers, those who write different types of stories. Horror stories लिखते हैं, पर सोचो अगर इनको एक जैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाए, इनको कहा जाए आप इसी जगह पे रहोगे, ये सेम पीपल आपके साथ रहेंगे, यहाँ पे जो आपको एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं, आइदर इट्स डॉग और कैट, एक ही तरह के एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको उनकी स्टोरीज में वैरायटी देखने को मिलेगी? नो, आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। उनकी स्टोरीज उन्हीं लोगों पे कन्फाइंड होगी, उन्हीं एनिमल्स पे कन्फाइंड होगी, उसी एरिया में कन्फाइंड होगी। जो राइटर्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे जाके कई बार स्टोरीज लिखते हैं। कोई फॉरेस्ट में जाके स्टोरी लिखता है, कोई बहुत ही पीस एंड काम एरिया में जाके स्टोरी लिखता है। बट अगर आप इनको एक जगह पे रख दोगे एक साथ और उन्हें कहोगे कि यही सेम एनिमल्स हैं, यही सेम लोग हैं, और जो आप कपड़े भी पहन रहे हो तो वो भी सेम ही पहन रहे हो, जो कलर्स हैं जैसे रेड है, व्हाइट है, बस ओनली दीज कलर्स आर देयर, तो उनकी स्टोरीज भी सेम ही होंगी, आपको उनमें कोई वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। बट अब मेन आता है कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स यू नॉलेज, है ना, एक्साइटमेंट। जब भी आप किसी दूसरे एरिया में जाते हो या कभी आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हो या दूसरे लोगों से मिलते हो, आप उनसे मिलके बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। यू कम टू नो अबाउट कि उनका कल्चर कैसा है, वो क्या खाना खाते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स अगर जो हमारा मेन क्वेश्चन था, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स यू नॉलेज, एक्साइटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप दूसरे लोगों को समझते हो, उनकी लाइफ को समझते हो, ठीक है। पर अगर ऐसा कुछ ना हो, सबको एक ही जगह पे रहना हो, एक ही तरह के कपड़े पहनने लग हो, एक ही तरह की स्टोरीज पढ़नी हो, तो दैट क्रिएट्स बोर्डम, मोनोटनस, बोरिंग हो जाता है बेटा, ठीक है। सो वी नीड वैरायटी, वी नीड डाइवर्सिटी, दैट इज द टॉपिक, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन रेज हैंड। So now we are going to watch a small video and you can learn the meaning of diversity. What is diversity? Sometimes it's what you see. Gender, skin color, age, physical abilities. Sometimes it's what you don't see. Ethnicity, religion, gender identity, sexual orientation, values, beliefs, personality. Our differences define us, allow us to make unique contributions, make life interesting. In administration and planning, we're opening up to embracing diversity, demonstrating respect, creating a welcoming environment, working together. So by this small video maybe you are able to understand कि कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो हम देख सकते हैं, एज का डिफरेंस, जेंडर का डिफरेंस, स्किन कलर का डिफरेंस, दैट इज क्लियरली विजिबल टू अस, ठीक है। बट देयर आर वेरियस थिंग दैट आर नॉट विजिबल टू अस, हमें नहीं पता लगता कि कौन सा पर्सन किस, जब तक कि वो अपना पूरा नेम नहीं बताता, वी डोंट कम टू नो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है। तो देयर आर सम डिफरेंस दैट आर विजिबल टू अस, बट देयर आर सम डिफरेंस दैट आर नॉट विजिबल टू अस, ठीक है। एंड ईच एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हम इंडिविजुअल हैं, वी ऑल आर यूनिक इन आवरसेल्फ, है ना, जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो हमें अपने आप में ही यूनिक बनाते हैं। चाहे हम किसी वर्क प्लेस की बात करें, चाहे हम कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, नाउ वी आर वेलकमिंग ऑल दीज डिफरेंसेस,